ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ 2 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਇਨਸਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ जोड़ा है। माफ़ करना, ये मैं YouTube पे डाल रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा वीडियो देश विदेश में भी कोई देखे तो मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा कि जो वो संत थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन जैसे मेरी आप फेसबुक पे देख सकते हो कि मैंने शरेआम वीडियो डाला है कि आपको जो भी सिस्टम होता है, जैसे जो भी सिस्टम है, जैसे मैं अब गुरुद्वारा साहब में हूँ तो यहाँ पे जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से ही संध्या ली जाती है, गुरबानी पढ़ी जाती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था जो मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जगराओं में। तो मेरे को लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो मेरे को उस वाहिगुरु अकाल पुरख की आवाज़ आई 14 जून को कि तू आज के बाद जो तेरे ये बाल बढ़ रहे हैं, जो तेरे ये केस बड़े हो रहे हैं, इसको तुम अब मत कटवाना। तो मैंने भी वहाँ पे एक ही बात बोली कि मैं 8 साल बाद आपके दरबार पे आया हूँ नतमस्तक होने, तो कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो पावर है वो कहीं नहीं है। ये मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब डेरा प्रेमियों को और सरदारों को राजनीति ने लड़ाया तो उसमें मैं भी पिस गया था। क्योंकि आप उन लोगों से पता कर सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में हैं, जगराओं में, कि
कैसे मेरे केस बड़े थे, कैसे मेरे बाल बड़े हुए थे, और मेरी जो श्रद्धा थी बहुत ज़्यादा थी श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रति। और मैंने दिवाली भी अमृतसर में मनाई है। ये 2010 की बात है। तो जगरांव में सरदार हर्षविंदर सिंह है, ईश्विंदर पाल सिंह जी के बेटे मास्टर रंजीत सिंह जी के पोते, आप उनसे पता कर सकते हो। मुद्दा आता है आज किसानों का, कि किसानों पे वैसे ही अत्याचार हो रहे हैं, वैसे ही गोलियां चलाई जा रही हैं, वैसे ही उनसे अत्याचार किया जा रहा है जैसे तब हुआ था। लेकिन अब ये जो बांड मीडिया, वही वाली मीडिया, सब कुछ वही, मतलब क्या होता है कि जो संत महापुरुष होते हैं वो कभी भी ओपन होके नहीं बताते, लेकिन अब मीडिया देखो क्या कैसे कर रहा है। मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ इस बात से कि किसानों पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, और वही सरकार है। और मेरा जो अनुभव है, मेरा जो मानना है कि जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय औरंगजेब था और उसको एक लेटर लिखा गया, जफरनामा लिखा गया, तो उसके बाद उसका बुरा हाल हो गया। हालांकि वो बहुत ही भक्ति करने वाला था, जो मैंने उसका थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन उसमें सूक्ष्म अहंकार आ गया था। जो सूक्ष्म अहंकार है वो आदमी को ले डूबता है। अब मैं देखो घर बार छोड़ दिया, वाइफ छोड़ दी, अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, कोई लोग मेरे को पूछते भी हैं, मैं बोलता हूँ मैं सन्यासी हूँ, तो मेरा तो इस दुनिया में अब कोई है ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जगरांव में हैं। तो उनके पास मेरा छोटा भाई है, तो वहाँ पे कोई एक मेरा मित्र है, उसका जो नाम है वो करतार सिंह है। उसको काफ़ी देर पहले ये अनुभव हो गया था कि जो मैं हूँ, मतलब जो शाम है, ये 31 जनवरी तक ही अपने माँ बाप के पास रहेगा, उसके बाद ये अपना कोई ना कोई सिस्टम सेट कर लेगा। और मैं बहुत ज़्यादा ये होशो हवास में अपना वीडियो बना रहा हूँ कि अब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब की तरफ मेरा जो मन है, मेरा जो ध्यान है, वो अपने आप कन्वर्ट हो रहा है। इससे मेरे को ये भी पता चल रहा है कि वो जो संत थे वो पूरे होंगे, क्योंकि वो अगर संत पूरे होंगे तभी तो मेरे को उन्होंने बानी के साथ जोड़ा। क्योंकि कहते हैं कि, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नानक सर कलेरा का, जगरांव के पास है, और मैं किसी से डरता नहीं, मैं शरेआम ये वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे जब मैंने गया, वहाँ पे एक भाई बग्गा जी हैं, बाबा काला जी के, जो वहाँ पे वो जो संत हैं बाबा काला जी, उनके पास भाई बग्गा जी हैं। तो उनके पास एक श्रद्धालु आता था, उससे मैंने अभी भी दुनियावी पैसा जो 2000 रुपया है, उस समय की बात है, ये 2000 सन की बात है, तो मैंने लेना है, लेकिन वो 5 प्यारों में भी बना हुआ था। अब मैंने तो ये देखा था ना, ये 5 प्यारे है तो कोई बात नहीं, अगर इसने को पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन उसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो फिर 5 प्यारे थोड़ा गलत हो गए, वो एक आदमी ही गलत हुआ है। जैसे मैं और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जो लोग अमृत छक लेते हैं, उसके बाद उसकी बेअदबी करते हैं या भंग कर देते हैं, तो उसमें किसी का कसूर थोड़ा ही है, क्योंकि उसको किसी न किसी तो आदमी ने, देह रूपी बंदे ने ही अमृत छकवाया था। जी आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है 10 मिनट का, ये आपको कुछ ना कुछ रोशनी की तरफ लेके जाएगा। कि अब मैं आपको शरेआम बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब की तरफ जाने